हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको बताया, हम टफल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट अभी आपकी रनिंग में, काफ़ी सारे लेक्चर्स हम देख चुके हैं। अगर मैं बात करूं, हमने आपका डीएफए के बारे में डिस्कस कर लिया। बेसिकली हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं। हमने डीएफए के बारे में डिस्कस कर लिया, एनएफए के बारे में डिस्कस कर लिया, एंड हमने बात कर लिया कि आपके जो डीएफए और एनएफए होते हैं दोनों इक्विवेलेंट होते हैं और कैसे आप एक पर्टिकुलर एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। कुछ क्वेश्चंस हमने उसके सोल्व किए थे। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन, ठीक, जिसको हम एनएफए विद एम्प्टी ट्रांजिशन और एम्प्टी मूव्स भी बोलते हैं, या इसको नॉर्मली हम एप्सिलॉन एनएफए भी बोलते हैं, ठीक। तो जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को क्लासिफाई किया था, तो वहां पे हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं आपके फाइनाइट ऑटोमेटा। एक वो जिससे आपको आउटपुट मिलेगा, एक वो जिससे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमने सबसे पहले बात करी है उनकी जिससे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमने उसको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया था। एक था आपका डीएफए, एक था आपका एनएफए। और फिर हमने बोला था कि आपका एनएफए भी दो टाइप्स का होता है। एक आपका नॉर्मल एनएफए विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन और एक आपका एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो नॉर्मल एनएफए के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, और कैसे आप एक नॉर्मल एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो वो भी हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये होता क्या है। तो बेसिकली जो आपका एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, ये एक टाइप है किसका, एनएफए का। जो हमने एनएफए पढ़ा उसी का ये एक टाइप है। बस इसमें इतना सा चेंजेस है कि एनएफए में क्या हो रहा था, हमारा एक पर्टिकुलर स्टेट पे एक पर्टिकुलर इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग हमारा 0, 1 और मोर देन 1 ट्रांजिशंस हो सकते हैं। वो सारी कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू होगी। बट उसके साथ साथ इसमें एक चीज हो रहा है, वो है आपका एप्सिलॉन ट्रांजिशन, एम्प्टी ट्रांजिशन, यानी कि बिना किसी इनपुट के ट्रांजिशन, ठीक। इसका क्या मतलब है कि आपका एक एनएफए है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट में क्यू नोट में, ठीक। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि या तो 0 आएगा या 1 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका सिग्मा 0 और 1 है, तो जब 0 आएगा या 1 आएगा तभी मैं किसी दूसरी स्टेट में जा सकता हूं, फॉर एग्जांपल Q1। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ना आपका 0 आएगा ना आपका 1 आएगा, यानी कि कोई भी इनपुट सिंबल नहीं आएगा, और तब भी मैं किसी आपके जो डीएफए एनएफए है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एप्सिलॉन के थ्रू। एप्सिलॉन होता है आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि मैंने कोई इनपुट रीड नहीं किया तब भी आपकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक। तो यही मैंने लिखा है, दिस इज अ टाइप ऑफ एनएफए वेयर मशीन कैन चेंज द स्टेट विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल, यानी कि बिना किसी इनपुट सिंबल को रीड किए आपकी मशीन की क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, ठीक। तो इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि आप ट्रांजिशन फंक्शन लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल स्टेट है आपकी क्यू नोट और इनपुट क्या है आपका, क्या है, एप्सिलॉन, और आप किसी एक दूसरी स्टेट में पहुंच गए, फॉर एग्जाम्पल Q1। और यहां पे जो आपका ये एप्सिलॉन है ये आपका बिलोंग नहीं करता किससे, सिग्मा से, ठीक। सिग्मा में आपका 0 बनता, लेकिन ना तो 0 आया यहाँ ना 1 आया यहाँ, यानी कि मैंने कोई इनपुट रीड नहीं किया और तब भी मेरी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक। प्लस एक चीज और है, जो आपका एप्सिलॉन एनएफए होता है, इसके अंदर जो एप्सिलॉन ट्रांजिशंस है वो आपका जो एनएफए है उसकी लैंग्वेज को चेंज नहीं करते। अब एक एनएफए की लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग जिसको वो एक्सेप्ट करता है, ठीक। तो आपका कोई भी एनएफए है, अगर उसके अंदर आपके एप्सिलॉन नहीं है तो तब उसकी जो लैंग्वेज होगी, यानी कि जिन सेट ऑफ स्ट्रिंग को वो उस टाइम पे एक्सेप्ट कर रहा होगा, अगर आप उसमें एप्सिलॉन भी लगाते हो, एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी शो करते हो, तब भी आपका एनएफए सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा, यानी कि उससे उसकी लैंग्वेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस डज नॉट चेंज द लैंग्वेज दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द ऑटोमेटा, ठीक। तो बेसिकली जब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो एक तरीके से मतलब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक। आप लगाओ ना लगाओ, सेम ही बात पहले, सेम ही बात बाद में। तो अभी हम देखेंगे कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको कहीं एप्सिलॉन लगाना ही पड़े। जो काम आप एप्सिलॉन लगा के कर सकते हो, यानी कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू कर सकते हो, वो उसके बिना भी कर सकते हो। हम अभी आगे देखेंगे जहां पे हम आपकी इक्विवेलेंस की बात करेंगे, एप्सिलॉन एनएफए और एनएफए की। हम यही देखेंगे कि आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन जो है उसको रिमूव भी कर सकते हो और तब भी आपका एनएफए सेम रहेगा, ठीक। आपने लगाए ना लगाए तब भी सेम बात है। फिर हम इसको लगा कर, ये एक एग्जांपल लिख रखा है मैंने।
फॉर एग्जाम्पल Q0 से Q1 में जा रहे हो आप, Q1 से Q2 में जा रहे हो, अब देखो 0 आया तो आप यहीं रहोगे, लेकिन आप Q0 से Q1 पे चले गए बिना किसी इनपुट के, ठीक ना, तो आपका 0 आया यहाँ ना 1 आया इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन पे, तो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, एप्सिलॉन। सिमिलरली Q1 से Q2 पे जा रहा हूं मैं बिना किसी इनपुट के, तो इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एप्सिलॉन से। ठीक, अब मैंने बोला कि बेसिकली आप सारे काम कर सकते हो, इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं, तो बेसिकली हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, तो इसके 2 पॉइंट है जो इसका यूज हमें बताते हैं। पहली चीज तो इससे आपके एनएफए का जो डिजाइन है वो सिंपलर हो जाता है। ठीक, आप कुछ भी चीज बना रहे हो उसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है कहीं पे भी, तो आप एप्सिलॉन ट्रांजिशंस यूज कर लो। ठीक, उससे क्या होगा, उसका जो डिजाइन है वो सिंपल हो जाएगा। प्लस दूसरी चीज जो इसका मेन इंपॉर्टेंस है, जहां पे मोस्टली यूज होता है वो है टू कंबाइन स्मॉल एनएफएस इनटू अ बिगर वन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 मशीन बनाई, ठीक, आपको कोई मशीन बनानी है जो 2 काम करने हैं, उस मशीन को 2 काम करने हैं, एक काम दूसरा काम, तो आप क्या करोगे, आप पहले 2 मशीन बना लोगे, यानी कि 2 एनएफए बना लोगे, एक बनाया एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, दूसरा बनाया दूसरे पर्टिकुलर टास्क के लिए। अब उन दोनों को कंबाइन करने का जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो है उसको आप कंबाइन कर दो उन दोनों को एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू। ठीक, हम अभी एग्जांपल करेंगे 2, तो उसमें देखेंगे बेसिकली कैसे आप 2 स्मॉल मशीन को या 2 स्मॉल एनएफए को कंबाइन कर सकते हो बाय यूजिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन। अगेन वो जो दोनों मशीन आप कंबाइन करोगे वो बिना एप्सिलॉन ट्रांजिशन के भी हो जाएगी, बट जो सबसे इजीएस्ट तरीका है, ठीक, कि आपको कुछ सोचना ना पड़े, समझना ना पड़े, डायरेक्टली कंबाइन कर दो, वो है आपका एप्सिलॉन ट्रांजिशन। ठीक, तो ये आपकी कुछ बेसिक सी चीजें थी। अब ये 2 एग्जांपल देख लो आप, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कंप्लीट एप्सिलॉन एनएफए के बारे में कि क्यों मैं उसका यूज कर रहा हूं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, डिजाइन एन एप्सिलॉन एनएफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ओवर सिग्मा इक्वल टू a, b दैट एंड्स विद आइदर ab और ba। तो आपको एक मशीन बनानी है, उसकी लैंग्वेज आपको दे रखी है क्या, कि बहुत सारी स्ट्रिंग जो आपकी एंड हो या तो AB से या फिर BA से, इसके पहले कुछ भी आ सकता है, इसके पहले कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो जब भी हम एनएफए डीएफए बना रहे थे पहले, हम क्या करते थे कि जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करा दो, और उसको एक्सेप्ट कराने के बाद आप उसको कंप्लीट कर दो। एनएफए में तो कंप्लीट करने की नीड भी नहीं होती। ठीक, तो मैं अगर सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की बात करूं जो आपकी मशीन एक्सेप्ट करनी चाहिए, वो है आपकी AB और BA। ठीक, क्योंकि दोनों दे रखा है उसने, या तो स्टैंड हो या फिर स्टैंड हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाता हूं कोई भी मशीन, फॉर एग्जांपल मैंने स्टेट बनाई Q0 से मैंने एक्सेप्ट कराया A, फिर मैंने बनाई Q1 से मैंने एक्सेप्ट कराया B, और ये मैंने आपकी Q2 फाइनल स्टेट बना दी। ठीक, तो इससे आपका क्या एक्सेप्ट हो गया, AB, यानी कि जिसके एंड में AB आएगा वो सारी स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट कर लेगी। अब इससे पहले कुछ भी आ सकता है, तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, A और B का लूप। ठीक, लेकिन मुझे क्या चाहिए, जिसके एंड में BA आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट करे। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, मान लो अगर मैं यहाँ पे B लिखूं और यहाँ पे A लिखूं, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे B लिखा, यहाँ पे A लिखा, अब देखो अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी हुई जिसके एंड में BB या AA हुआ, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रिंग आई आपकी AB AA, ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी एंडिंग में ना AB है ना B है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट हो जाएगी। पहले A आया यहीं रहे, फिर B आया यहीं रहे, फिर AK से यहाँ और AK से यहाँ, ये आपकी एक्सेप्ट हो गई, तो ये आपका गलत है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो BA है, AB वाली कंडीशन तो आपने लगा दी इसी पे, ठीक है, बिल्कुल सही है, AB वाली हो जाएगी इसी से सेट। आपको एक और मशीन बनानी पड़ेगी जिसमें क्या हो, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करो Q3 से, ठीक, और ये क्या है आपका B, और ये क्या है आपका A, और ये क्या हो आपकी फाइनल स्टेट, फॉर एग्जांपल Q5। ठीक, तो AB वाली इससे सेप्ट हो जाएगी, BA वाली इससे सेप्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इसकी इनिशियल स्टेट हो गई, ये इसकी इनिशियल स्टेट हो गई, इस पे भी आपने स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, A और B का लूप। अब ये 2 मशीन बनी आपकी। ठीक, अब मैं कह रहा हूं इन दोनों मशीन को जो आपस में कंबाइन करने का सबसे आसान तरीका है वो क्या है, कि आप क्या करो, इसकी स्टार्टिंग स्टेट हटाओ, इसकी भी स्टार्टिंग स्टेट हटाओ,
और एक नई स्टार्टिंग स्टेट बना दो, फॉर एग्जांपल Q4, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट हो गई, इसको इससे कनेक्ट कर दो एप्सिलॉन के थ्रू, और आप इसको इससे भी कनेक्ट कर दो, किसके थ्रू, एप्सिलॉन के थ्रू, और यहाँ पे A और B का लूप लगा दो। अब क्या होगा, आपका स्टार्टिंग में कुछ भी आता रहे, ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आए, लेकिन यहां से यहां मैं कभी भी जा सकता हूं और यहां से यहां मैं कभी भी जा सकता हूं। तो जैसे ही आपका ए बी आएगा एंड में, वो इस पाथ के थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगी, और जैसे ही आपका बी ए आएगा एंड में, वो इस पाथ के थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, तो बेसिकली आपने दो मशीन बनाई थी, एक ए बी के लिए और एक आपकी बी ए के लिए, और उन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया किससे, एप्सिलॉन से। तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका है दो मशीन को कंबाइन करने का। अगेन जैसा मैंने बोला, आपको बिना एप्सिलॉन ट्रांजिशन के भी इसको कर सकते हो। तो अगर मैं बिना एप्सिलॉन ट्रांजिशन के करूं तो आप कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल स्टेट बनाई Q0, ठीक, इधर से आप एक्सेप्ट कराओ A, फॉर एग्जांपल Q1 पे पहुंचे, फिर कराओ B, फॉर एग्जांपल Q2 पे पहुंचे, ये फाइनल हो गई। इधर से कराओ आप B, ये हो गया Q3, यहां से कराओ A, ये हो गया आपका Q4। ठीक, ये दोनों फाइनल हो गई, और यहां पे आप लूप लगा दो किसका, A और B का, ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई। तो जब तक ए बी स्टार्टिंग में कुछ भी आता रहेगा, यहीं पे एक्सेप्ट होता रहेगा। जैसे ही लास्ट का ए बी मिलेगा तो यहां से एक्सेप्ट हो जाएगी, और बी ए मिलेगा तो यहां से एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये दोनों सेम है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, एप्सिलॉन NFA बनाना है। इट मीन्स बेसिकली मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है कि ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि ये जो पॉइंट लिखा है कि दो स्मॉल NFA को कंबाइन करने के लिए हम इसका बेसिकली यूज करते हैं। ठीक, तो जहां पे भी आपकी ऐसी कंडीशन आएगी कि आपकी मशीन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो आप एक कंडीशन के लिए एक मशीन बनाओ, दूसरी कंडीशन के लिए एक मशीन बनाओ, और अगेन उसको कंबाइन करना है आपको। तो जब सबसे इजीएस्ट तरीका है दोनों को कंबाइन करने का, वो आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू कर दो, तो वहां पे आपका एप्सिलॉन NFA बनेगा। नॉर्मल NFA भी बन सकता है, बट जो इजीएस्ट तरीका है वो यही है, और इसीलिए आपका मेनली जो एप्सिलॉन NFA है वो यूज होता है। ठीक, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, इसी के जैसा है वो भी। उसमें भी आपको दो कंडीशन दे रखी है कि आपको एक ऐसा एप्सिलॉन NFA बनाना है जो बेसिकली आपका रिकॉग्नाइज करे। कुछ कीवर्ड दे रखे हैं, उन कीवर्ड को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए आपकी मशीन। एक दे रखा है वर्ड डे, और एक दे रखा है नाइट। तो बेसिकली आपको ये एक्सेप्ट कराना है डे और नाइट। अब आप एक में तो करा नहीं सकते, ठीक, तो आप एक मशीन ऐसी बनाओ जो डे को रिकॉग्नाइज कर ले, और एक मशीन ऐसी बनाओ जो नाइट को रिकॉग्नाइज कर ले, और दोनों को कैसे कंबाइन कर दो, एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू। ठीक, तो फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करो, ये आपकी स्टार्ट हो गई, इसने करा डे, ए और बाय, ये आपकी हो गई फाइनल स्टेट। सिमिलरली नीचे वाले में क्या कराओ आप, N I G H और आपका T, ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई। ठीक, ये दो मशीन बन गई। अब इन दोनों को आपको कंबाइन करना है, तो एक नॉर्मल इनिशियल स्टेट बनाओ और एप्सिलॉन के थ्रू इसको कंबाइन कर दो। ये आपकी Q0 इनिशियल स्टेट हो गई, ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 और Q10। ठीक, अब मैंने बोला है कि ये आना चाहिए, बट इससे अलग तो कुछ भी आ सकता है, ये कहीं ना कहीं आना चाहिए, डे और नाइट कहीं ना कहीं आना चाहिए। आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, उसमें डे और नाइट कहीं भी आ सकता है, तो डे इससे रिकॉग्नाइज हो जाएगा, नाइट इससे हो जाएगा। लेकिन ना तो मुझे ये बताया वो स्टार्टिंग में आना चाहिए, ना मुझे ये बताया एंडिंग में आना चाहिए, तो वो कहीं पे भी आ सकता है। तो आप स्टार्टिंग में भी लूप लगा दो। अब लूप यहाँ पे किसका लगेगा, लूप लगेगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग उसने जो भी सिग्मा दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल सिग्मा की वैल्यू दे रखी है ए बी टिल जेड, तो पूरे इसका लूप लगेगा। तो आप इसको लिख सकते हो किसका लूप, सिग्मा का। ठीक, स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए और आपका एंडिंग में भी कुछ भी आ जाए, तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगेन ये आपका इजीएस्ट तरीका है जब आप दो मशीन बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप एक से काम नहीं कर सकते, आप तो दो बनानी थी, कंबाइन करनी थी, तो आपने एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू कर दी। ठीक, लेकिन सेम काम मैं कह रहा हूं आपका बिना एप्सिलॉन ट्रांजिशन के भी हो सकता है। ठीक, तो अगर मैं इसी की बात करूं ये बिना एप्सिलॉन ट्रांजिशन के कैसे होगा, तो आप क्या करो, इसको यहां से हटाओ, ये दोनों स्टेट भी हटाओ,
और यहीं पे क्या लगाओ, इनिशियल स्टेट लगाओ, ये इससे कंबाइन कर दो, ये इससे कंबाइन कर दो, ये हो गई आपकी क्यू नॉट, और इस पर आप लूप लगा दो सिग्मा का। ठीक लेकिन ये ऐसा केस है जहां पे आप इजीली समझ पा रहे हो कि आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन को कैसे हटा सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे आपकी मशीन जब कॉम्प्लेक्स होगी तो आपको इतना इजी नहीं होगा उस एप्सिलॉन को हटाना। तो उस केस में जो बेस्ट तरीका होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा आपके पास उन दोनों को कंबाइन करने का, वो एप्सिलॉन ट्रांजिशन ही होगा। ठीक तो जो इससे पहले वाला डायग्राम था आपका एप्सिलॉन वाला, वो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका एप्सिलॉन NFA बन जाएगा। तो ये बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट था एप्सिलॉन NFA का, यानी कि जिसमें आपकी एप्सिलॉन ट्रांजिशंस होगी, यानी कि बिना किसी इनपुट के आपकी स्टेट चेंज हो रही होगी। ठीक तो इतना ही था बस इसमें। इसका बेसिकली आपको एप्सिलॉन NFA बनाने के लिए एग्जाम में आएगा नहीं, और आएगा भी तो अगर आपको NFA आता है बनाना तो उसमें आप कहीं पे भी एप्सिलॉन लिख दो, वो आपका चलेगा। ठीक उस पर आप कहीं पे भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिखा सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने बोला, आप जो काम एप्सिलॉन ट्रांजिशन के साथ कर सकते हो वो बिना एप्सिलॉन के भी कर सकते हो। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम वही डिस्कस करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ NFA एंड एप्सिलॉन NFA, यानी कि जो आपका विदाउट एप्सिलॉन NFA है और विद एप्सिलॉन NFA वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक अगर आप एप्सिलॉन लगा के NFA बना रहे हो तो उसको हटा के भी बना सकते हो। ठीक तो यही था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई, आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय।